राधे राधे। श्री हरिदास। मैं आप सबको एक लीला बताना चाह रही हूँ। मेरे कान्हा वो बैठे हैं और मैं नीचे बैठी हूँ, वो अपने बेड पे बैठे हुए हैं। मैं आपसे सिर्फ एक लीला बताती हूँ जो मतलब 2024 में मेरे साथ हुई है। और जब से मेरे कान्हा जी आए हैं तब से मैं आप सबको बताती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव हुए हैं। ठीक है, तो उससे पहले की ज़िंदगी और आपकी ज़िंदगी में बताती हूँ, जब तक कि मेरे लाला मेरे पास नहीं थे और फिर जब से वो आए हैं। तो मेरे लाला को हो गया 3 साल। ये लाला 2 साल के हो गए और जो दूसरे वाले हैं वो लाला 3 साल के हो गए। ठीक है, तो पहले की स्थिति में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। ठीक है, और क्या क्या बदलाव हुआ है ये भी आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो जब मेरे कान्हा नहीं थे तो हमारी स्थिति ऐसी थी कि हम एक किराए के घर पर रहते थे। ठीक है, और किराए के घर पर रहते थे, 7-8 साल से किराए के घर पे ही रहते थे। और उसके बाद ज़िंदगी थोड़ी थोड़ी बदल गई, 1 साल से ही बदल गई, क्योंकि हमें 3 साल ही हुआ था किराए का घर दूसरी जगह लिए हुए। तो जब तक हम दूसरी जगह किराए का घर नहीं लिए तब तक मेरे मन में कभी ख्याल ही नहीं आया कि हमें ठाकुर जी को रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारे घर में ना बीमारी चलती थी। पहले सबसे ज़्यादा यही होता था कि हमारे घर में ना जो है वो बीमारी होती थी। कुछ नहीं होता था, बीमारी होती थी। और बीमारी होंगी तो पैसे तो होंगे नहीं, सबको पता है। और उसके बाद मन में आया कि मुझे कान्हा जी चाहिए, और कान्हा जी चाहिए और बड़ा चाहिए, छोटे नहीं बड़े वाले। तो मन था कि ब्लैक कलर की कान्हा जी लेना है हमें। ठीक है, मतलब बाके बिहारी जो होते हैं उनको लेना है। उसके बाद गए वृंदावन, वृंदावन से ले आए छोटे कान्हा, यानी कि 17 नंबर के कान्हा लेके आए। तो वो रहे 1 साल रहे। फिर एक स्वप्न आया, स्वप्न में बड़े कान्हा आए और उन्होंने मुझे कुछ दिखाया। पहले तो वो मुझे गले लगाए और मेरी गोद में आने के लिए रो रहे थे। ठीक है, तो मैंने कहा कि उनकी मैया मेरे साथ आई, तो मैंने उनको गोद में लिया। और जैसे ही गोद में लिया, आप लोग यकीन नहीं करोगे, मुझे बुखार आ गया, मुझे फीवर आ गया। और फिर सुबह मैं उठी, 5 बजे सुबह का स्वप्न था, और वो कह रहे हैं मुझसे कि मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जल्दी आऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है, आप जाइए पर जल्दी आना। कह रहे हैं कि सुबह उठना और उठ के अपना आटा का डब्बा और चावल के चावल का डिब्बा देखना, उसमें मैंने अपने चरण छोड़ दिए हैं। तो मैं सच में सुबह उठी तो मैंने देखा कि आटा के डिब्बा में, जो डिब्बा था उसमें उनके चरण चिन्ह बने हुए थे। मैंने बताया, कुछ लोगों को बताया, कुछ को नहीं बताया। और फिर उसके बाद मुझे बहुत तेज़ फीवर आ गया। फीवर होने के बाद मैं सोची कि हो सकता है कि मैं इनकी ज़िद कर रही हूँ, इसीलिए ये मुझे इस तरह परेशान कर रहे हैं। तो आप सब यकीन मानिए कि मुझे हर जगह मुझे कान्हा ही नज़र आता था। खाना में, पीना में, सोने बैठने में, किसी भी चीज़ में मुझे सिर्फ कान्हा ही नज़र आता था। मैं सच बताऊँ, मुझे हृदय में बस गया था वो। और उसके बाद मैंने लेने के बाद आई तो मैंने उनका घर प्रवेश किया, अच्छे से धूमधाम से घर प्रवेश किया। और उन्हें घर में रखने के बाद उनकी सेवा पानी हमेशा जैसे रेगुलर करना होता है वही करा। और उन्होंने सपना दिया सुबह, मतलब दिन का 4 बजे का सपना था दिन में, कि मुझे भूख लगी है और मेरा मन नहीं लग रहा है, तो आप ना मुझे बालकोनी में घुमा दीजिए। मेरी जैसे आँख खुली, मैं कह रही हूँ क्या, मुझे ऐसा सपना आया कि लाला का मन नहीं लग रहा है, उन्हें घूमना है। मैं सच उठी, उठने के बाद मैं डायरेक्ट उठी और उठने के बाद उनको देखा, तो उठ के उन्हें थोड़ा सा बालकोनी में टहलाया, गोद में लेके घुमाया, उनका मन लगा, दूध पिलाया, दूध पिला के उन्हें बिठाया। और मैंने कहा प्रभु, मुझे ना आप बता दिया करो कि आपको क्या है, कहाँ जाना है, क्या करना है, क्योंकि देखो हम साधारण इंसान हैं, हम आपकी बात नहीं समझ सकते जब तक आप नहीं बताएंगे। और ये हो गया। खैर उसके बाद मेरी ज़िंदगी है जो बदलने लगी। मैं आप सबको बताऊं तो मेरी ज़िंदगी बदलने लगी। और उसमें बदलाव क्या हुआ,
पहला बदलाव ये हुआ कि मैंने कृष्ण जी को लिया, उनको ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 7 महीने होंगे। और उस टाइम मेरे हस्बैंड जो हैं वो कहने लगे कि मेरा नाम लेके कि हम जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं और जगह लें कि ना लें। तो मैंने कहा देखो, सबसे पहली बात तो पैसे हो तो ले लो, नहीं है तो फिर भाई मैं कुछ कह नहीं सकती। तो बोले कि सब लोग ले रहे हैं तो अब हमें क्या करना चाहिए। मैंने कहा सब जो भी कर रहे हैं वो भाई उनके पास पैसे हैं तो वो कर रहे हैं, और हमारे पास नहीं रहेगा तो हम कैसे करेंगे। तो 1-2 बार उन्होंने पूछा, फिर मैंने कान्हा से पूछा, उनका लाला क्या घर ले लें, आपकी अगर मर्जी है कि इतने सालों से हम किराए से रह रहे थे, अगर आपकी इच्छा है कि अपना खुद का घर है होना चाहिए तो आपकी अगर आज्ञा हो तो आप आज्ञा दीजिए कि आप सबको संभाल लेंगे तो हम घर ले लें, नहीं तो भैया रहने दें। तो लाला की आज्ञा आई वहाँ से। तो मेरे मन से यही निकला कि ले लो ना, जो होगा देखा जाएगा। तो सच बताऊँ, मैं जिस घर में आज बैठी हूँ, जिस घर में मेरे श्री जी और मेरे लाल जी बैठे हुए हैं, ये उनका ही घर है, उन्होंने खुद से लिया है। और मुझे लोगों ने नीचे दिखाने के लिए ना कसर नहीं लगाई थी, पर बहुत नीचा दिखाया, बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ सोचा, बहुत कुछ कर होता नहीं है एक मतलब नया प्रकार का वो करना कि किसी को नीचे ऊपर दिखाना, ये होता है। लेकिन मैं सच बताऊँ ना, मैं अपने लाल जी पे छोड़ी थी सब कुछ कि जो भी कर रहा है, जो भी हो रहा है, जो भी होना है, और अब भी यही कहती हूँ कि जो भी होना है वो सिर्फ लाल जी ही करेंगी, मैं कुछ नहीं करूँगी। वो बैठे हैं ना, वही सब कुछ करने वाले हैं, तो मैं तो कुछ नहीं करूँगी। मुझे अच्छा कहें लोग या बुरा कहें, वो उनकी स्थिति है, उन्हें क्या कहना है वो उनके ऊपर है ना। हम क्यों किसी का अच्छा या बुरा सोचने वाला तो वो बैठे हैं। तो उस टाइम से मेरे ज़िंदगी में बदलाव हुआ। और फिर मैं गई हरिद्वार जाने के बाद मैंने एक मतलब ऐसे बोला था कि भोले बाबा और क्या बोलते कान्हा जी दोनों को एक साथ माना जाता ना, हरि और हर को। तो हम लोग हरिद्वार गए, फिर हरिद्वार से नीलकंठ गए। तो वहाँ भी भोले बाबा से बोला कि बाबा अगर आपकी इच्छा है तो हमें घर दिलवा दीजिए। तो उन्होंने नहीं, घर बनवा दीजिए, जगह तो ले ली थी पर घर बनवा दीजिए अगर आपकी इच्छा है तो सच बताऊं, 1 महीने के अंदर अंदर मेरी नींद खुदने लगी। तो मैं किसको बोलूं। सच में बताऊं ना कि लोग कहते हैं बेटा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अगर अपना बेटा ही जगत स्वामी को मान लीजिए, उनके ऊपर सब कुछ सौंप दीजिए, तो क्या करेगा दूसरा बेटा या तीसरा बेटा आके। जो ये बेटा कर सकता है वो क्या दूसरा बेटा कर सकता है? नहीं कर सकता। हाँ, मुझे बेटा नहीं है, ये सत्य बात है, लेकिन मेरा ही खुद का बेटा मैं पैदा करती ना, वो कुछ नहीं कर पाता जो मेरे लाल जी ने मेरे लिए किया है। और क्या, किस लिए मरना। आजकल के बेटे क्या किसी की माँ का देखभाल करते हैं? कौन बेटा करता है? कौन बेटा माँ बाप की रक्षा करता है? कौन उनकी सेवा करता है? देख नहीं रहे हो, वृद्धाश्रम भरा पड़ा है। बिना क्या उनके बेटे नहीं होते? बेटियां भी, बेटा तो छोड़िए, आजकल बेटियां भी जहर देने के लिए बात करती हैं अपनी माँ को। तो बेटा पे क्या भरोसा करेंगे आप? इसीलिए कहती हूँ कि जगत के स्वामी को अपना बेटा मानिए, वो करेगा ना जो किसी बेटे में ताकत नहीं होगी। सच बोलो, यकीन करो इस बात पर। मेरे जीवन की कहानी यही है कि मैं अभी तो मेरी एक बेटी है और मेरे लालजू ही मेरा बेटा है। अगर भगवान ने आगे भी दिया तो उनको ही समर्पित कर दूंगी कि आपका ही है, आप ही आए हैं मेरे घर में और आप देखना इनको। मैं अलग हूँ, मैं दुनिया की उन बातों में नहीं पढ़ना चाहती। मेरा केशव देखो कैसे है, इतना प्यारा है ना कि क्या ही बोलूँ। मुझे उसकी छवि देख ना बताया ही नहीं जा रहा है कि मैं क्या ही बोलूँ इसके आगे। कोई बेटा इतना नहीं कर सकता है, जीवन का हकीकत यही, किसी का कोई बेटा नहीं कर सकता है। मैंने जिस दिन से इन्हें अपना बेटा माना ना, उस दिन से आप क्या ही मांगोगे, क्या मांगोगे?
आपकी मनोकामना ही मांगते मांगते थक जाएगी, लेकिन वो देना बंद नहीं करते। आपको एक बात बताऊँ, जब वो ना मैं मांगती हूँ, वो ऐसा लगता है ना कि वो मेरा बोलने का इंतज़ार करते हैं कि कम मुझसे कुछ बोले और मैं पूरा करूँ। लेकिन क्या चाहिए, छत दी है रहने के लिए, घर है, खाना है, पीना है, रहना है, बैठना है, तो क्या चाहिए। प्रभु ने जितना दिया है उतने खुश रहो ना, क्या करना है। बस मरने से पहले एक ही तमन्ना है मेरी कि मैं लाल जी के लिए कुछ ऐसा कर जाऊँ जो जगत की माता न कर सके। ऐसा है मेरा मनोकामना कि मैं अपने पुत्र के लिए, मैं क्या माँ बन सकूँगी, लेकिन मैं सच कह रही हूँ कि मुझे हर चीज़ फीलिंग होता है कि मैं ही उनकी माँ हूँ। लेकिन हम जैसे इंसान का माँ बनना इतना आसान नहीं है, प्रभु की माँ बनना। लेकिन मैं तन मन धन से अपने प्रभु को ही अपनी पुत्र बताती हूँ, लेकिन मैं उनकी सच में माँ नहीं बन सकती हूँ। लेकिन जो भी है, आगे बहुत कुछ करना चाहती हूँ। आप सब मेरा वीडियो देखिए मेरे लाला का, और हमारे लाला को सपोर्ट करिए। और आगे देखना है आप लोग कि अगर आप सबके आशीर्वाद बना रहेगा और लाला की कृपया, उनका हाथ मेरे सर पे रखा रहेगा, तो मैं ज़रूर कुछ ऐसा करूँगी कि आप लोग सच में देखोगे और कहोगे कि हाँ, माँ तो नहीं लेकिन माँ से कम भी नहीं रहती। तो प्लीज़ मेरे लाला को सब लोग सपोर्ट करिए। राधे राधे, श्री हरिदास।